अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट थोड़ा सा जिग उसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने प्रेशर देखा इंडेक्स के अंदर 1,60,564 1,61,400 370 की सपोर्ट लेके इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला स्टार्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट सपोर्ट के ऊपर 1,60,600 के पास से इंडेक्स ने सपोर्ट ली और फिर वहाँ से हमें जो है वो फिर पूरा दिन रिकवरी देखने को मिली। खास तौर के ऊपर सेकंड हाफ के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, पॉजिटिव मोमेंटम। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इंडेक्स ने आज फिर 9 EMA को इंटरडे टर्म्स के ऊपर ब्रीच किया और ब्रेक किया और उसके बाद जो है वो फिर से जो है वो क्लोजिंग जो है वो आज फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA से अबव होते हुए देखने को मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि 163 अबव जब से हम ट्रेडिंग देख रहे थे कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हुई है 163, 500, 700 तक भी इंडेक्स गया, लेकिन 163 से अबव क्लोजिंग होने में कंटिन्यूसली नाकाम हो रहा था इंडेक्स। आज ये अच्छी बात हुई है, सबसे अच्छी, कि 163 अबव क्लोजिंग आई है, जो कि बहुत अच्छा साइन है बुल के लिए। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज का हाई हम लोगों ने 1,63,379 का हाई लगते हुए देखने को मिला। क्लोजिंग जो है वो 163,188 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1496 पॉइंट गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, WTL हम नेटवर्क के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम देखने को मिला। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। DSL, BOP, FNEL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को देखें तो FFC फिर से आज जो है वो लीड करता हुआ नज़र आया, जो कि इंडेक्स को बड़ा सा ज़बरदस्त किस्म का पिछले कुछ दिनों से जो है वो FFC ने सपोर्ट किया हुआ है। 532 पॉइंट FFC ने ऐड किए। मिज़ान बैंक 160 पॉइंट, HBL 145, नेशनल बैंक 126, OGDC 93, लकी सीमेंट के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम देखने को मिला। OG के अंदर भी जो है मोमेंटम देखने को मिला। 92 पॉइंट, एग्रो होल्डिंग 91, UBL 91, हब पावर 55 और फातिमा 38 पॉइंट गेन करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर PSEL 84, BFL 24 पॉइंट लूज करते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात करें तो एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है इंटरडे टर्म्स के ऊपर। आज इंडेक्स ने फिर 9 EMA को ब्रेक किया, लेकिन फिर जो है वो क्लोजिंग अबव होते हुए देखने को मिली है। पिछले 2 दिन भी हम लोगों ने देखा था कि इसी तरह हो रहा था। आज जो है वो एक टाइम पे जब 161,400 की सपोर्ट ब्रेक हुई तो नेक्स्ट सपोर्ट को इंडेक्स ने टारगेट किया, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और वॉल्यूम के अंदर भी हमें काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। लास्ट ट्रेडिंग 2 सेशन के मुकाबले में देखें खास तौर पे आज के KC100 इंडेक्स में हम लोगों ने 234.697 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 161.995 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 72.702 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 44.8% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पे देखें ना तो 163 से जो नीचे ब्रेकडाउन हुआ है तो इस लेवल के अंदर तकरीबन हम देखें तो 27 अक्टूबर और अब जो है वो 27 नवंबर, पूरा एक महीना आ चुका है। ठीक है, आज जो है वो हमें 163 अबव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इस लेवल के ऊपर 20 नवंबर को इंडेक्स ने 163,800 के करीब का हाई बनाया, क्लोजिंग 162,936। फिर यहाँ पे जो है वो 163,384 का हाई, क्लोजिंग नीचे। यहाँ पे भी 163,935 का हाई, लेकिन क्लोजिंग नीचे। यहाँ पे भी हम देखें तो 163,602 का हाई, क्लोजिंग जो है वो फिर नीचे 163 अबव क्लोजिंग जो है वो बहुत अच्छा साइन है इंडेक्स के लिए। यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो कल यहाँ पे 163, 500 और 700 के लेवल के ऊपर इंडेक्स किस तरह ट्रीट करता है। बुल्स यहाँ पे क्या दोबारा से मोमेंटम लूज़ करते हैं या फिर जो है वो ब्रेकआउट करने में कामयाब होते हैं। कंसोलिडेशन रेंज का भी और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट जो वो अब तक की पोजीशन है, पॉसिबल चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि इंडेक्स जो है वो ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। शॉर्ट टर्म अपसाइड की रेजिस्टेंस जो है 163, 500, 700, 800 अबव क्लोजिंग हो जाती है कल के सेशन के अंदर तो वो एक बहुत अच्छा साइन होगा बुल्स के लिए। फिर नया मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर अगर सपोर्ट की बात की जाए कल के लिए 162,700 और 162,400 कल के लिए डाउन साइड इनिशियल सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा मैं अगर KC100 इंडेक्स के अलावा KMI 30 को डिस्कस करूँ, KMI 30 के ऊपर डिसेंडिंग पैटर्न बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अच्छा फॉलो हो रहा है। यहाँ पे KMI 30 के अंदर ब्रेकआउट हुआ डिसेंडिंग पैटर्न की ब्रेकआउट के पास से कंटिन्यूसली इंडेक्स जो है वो सपोर्ट लेता हुआ आज फिर जो है वो रीटेस्ट करके जो है मोमेंटम बनता हुआ इसके अंदर नज़र आ रहा है। KMI 30 को भी जो है वो वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। 2,33,500 का जो लेवल है वो एक अच्छा क्रिटिकल लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद जो है वो 2,35,800
2,37,700। उसके बाद जो है वो फिर नया मोमेंटम हमें इंडेक्स के अंदर जिस तरह 2,41,000 और 2,45,000 को KMI30 इंडेक्स जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। KMI30 को भी अगर हम देखें ना, आज तो 2,645 पॉइंट KMI30 के अंदर सिर्फ ऐड हुए हैं। KC100 इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 1,600 पॉइंट देखे, ठीक है। KMI 1,500 पॉइंट सॉरी, और KMI30 के अंदर जो है वो हम लोगों ने 2,600 पॉइंट 2,550 पॉइंट हमें गेन होते हुए नज़र आए। तो KMI30 के ऊपर भी नज़र रखें, इन स्टॉक्स के अंदर भी नज़र रखें जो KMI30 के अंदर है, उनके अंदर बहुत अच्छे पोटेंशियल गेन देखने को मिल सकता है अगर ये मोमेंटम ब्रेकआउट हो जाता है, क्योंकि ब्रेकआउट तो हुआ है, रीटेस्ट करके मोमेंटम बन रहा है, लेकिन ये ब्रेक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है वो उन स्टॉक्स के अंदर खासतौर पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें KMI30 वाले स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैं अगर आइटम को डिस्कस करूँ तो CRTM क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल, क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल को अगर हम देखें ना तो इसके अंदर जो है वो फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन, अच्छा थोड़ा सा इसको पीछे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें ना तो कंटिन्यूसली जो है वो सेलिंग प्रेशर डाउन ट्रेंड जो है वो अक्टूबर 2022 से कंसोलिडेशन रेंज जो एक साइकिल चलता है, ठीक है। टेक्निकली बुलिश, फिर करेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बेरिश ट्रेंड के बाद एक्यूमुलेशन के बाद फिर मोमेंटम जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नॉर्मली चल रहा होता है। यहाँ पे एक लंबी एक्यूमुलेशन हुई, जून के अंदर जो है वो इसका ब्रेकआउट हुआ 70 रुपये के ऊपर, 70 रुपये से ऊपर मोमेंटम बनाया 25-26 तक, 25-26 के बाद जो है वो तकरीबन हम देखें तो जुलाई के स्टार्ट से जो है वो यहाँ पे इसी रेंज के अंदर हमें देखने को मिल रहा था 26 रुपये और 20 रुपये 21 रुपये के पास सपोर्ट ले रहा था। आज फाइनली स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है, इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। फ्लैग पैटर्न की एक ज़बरदस्त किस्म की फॉर्मेशन है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर मैं डिस्कस करूँ ना तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें होता हुआ स्टॉक के अंदर नज़र आया है। इसको अगर हम देखें ना तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया है, जो कि 2000 यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया है। अगर हम देखें तो 2021 का हाई, इसके बाद 2017 का हाई, यहाँ पे तो 2017 का हाई भी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट स्टॉक जो है वो सक्सेसफुली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस ब्रेकआउट को स्टॉक जो है वो करने में कामयाब हुआ है। इस लेवल के ऊपर ये ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी और इस ट्रेंड लाइन को जो है वो स्टॉक ने फाइनली आज विद वॉल्यूम ब्रेक किया है। और फ्लैग पैटर्न की भी फॉर्मेशन है इसके अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा अपसाइड के पोटेंशियल देखने को मिल रहे हैं, जो कि इनिशियल अपसाइड टारगेट 29 और 31 रुपये का होगा, जो कि ये कंसोलिडेशन रेंज का टारगेट होगा। और उसके बाद जो है ना वो ये मूव टेक्निकली अगर हम देखें तो ये इस मूव का जो है वो अपसाइड का टारगेट होगा, जो कि 34, 37 और 40 तक जो है वो मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस के बगैर कभी काम ना करें किसी भी स्टॉक्स के अंदर, खासतौर में ट्रेडिंग के अंदर। 23.50 जो है वो अभी जो सपोर्ट लेके उठा है यहाँ पे सपोर्ट बना के 23.50 से नीचे का इनिशियल स्टॉप लॉस रख लें ट्रेडर्स के लिए। और स्विंग ट्रेडर्स के लिए अगर देखें तो वो 20 रुपये से नीचे का जो इसने बेस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाई हुई है जून जुलाई से, 20 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस रख के फिर वो अगर जो 20 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहे हैं वो फिर 40 रुपये का अपसाइड का टारगेट होगा। और जो 32 रुपये का टारगेट रख रहे हैं उनके लिए जो है वो 23.50 का इसका स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ लकी सीमेंट की, लकी सीमेंट के अंदर ये कल भी मैंने शायद डिस्कस किया था आप लोग के साथ कि बहुत अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, स्टॉक जो है मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर एक्टिविटी देखने को मिली। तो स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा डल था, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम देखने को मिला। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आया। RSI भी ज़बरदस्त किस्म की है, 445 इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। इसके बाद जो है वो नया ट्रेंड हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एंग्रो होल्डिंग की, एंग्रो होल्डिंग भी जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास से रिबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ दिन से इसी लेवल के ऊपर 210 212 के पास से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। RSI भी देखें तो वो बुलिश डाइवर्जेंस हमें बनते हुए देखने को मिल रही है, बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 207 रुपये से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। ब्रेकआउट लेवल आप इसका 216 रख सकते हैं, 216 के बाद 222, 227 के बाद जो है स्टॉक 231 के लेवल को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर दोबारा से 240 और फिर 250 और 260 तक जो है वो हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन 207 का जो है वो इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सल्प की, ठीक है, वो भी जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। 100 रुपीज़ की इसकी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 99 से नीचे का इसका जो है वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल टारगेट 106 होंगे, 106 से अबव क्लोजिंग हो जाती है फिर स्टॉक जो है वो 108, 112
के लेवल को इनिशियल टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं कल के लिए टॉपिक्स की बात करूँ, लकी सीमेंट, मेपल लीफ, FFC, मारी, सर्ल, KSTM, थल, टाटा सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग, PAKL, CRTM और फातमा जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हो तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।